अखाड़ा कि आपके पास में इंफॉर्मेशन है, आप जो एक समझौता कर लेते हैं, आप बीएसएफ के साथ में आप जो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को जो है आप इत्तला नहीं करते। बांग्लादेश से गुंडा आते हैं और यहाँ पर के खून करके अपराध करके वापस चले जाते हैं। ये हाल है, ब्लूप्रिंट है। ममता बनर्जी ने खास तौर पे कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि डीएम के रवैये को लेकर के केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगी और उन्होंने लिखा भी। और कल संसद में ये सवाल तृणमूल के एमपी ने उठाया। देखिए, सवाल ये है मनोज जी कि ये राजनीति का विषय नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो भारत का बॉर्डर है उसमें फेंसिंग होना चाहिए और ये तो केवल 450 कह रहे हैं। एमपी ने कहा 865 किलोमीटर की फेंसिंग होना बाकी है बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ में इंडिया का। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये अमित शाह जी जब खड़े होकर के पार्लियामेंट में कहते तो उन्होंने तो राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उन्होंने तो झूठ कहा कि ममता बनर्जी जो है जमीन नहीं दे रही। ममता बनर्जी जमीन अपने पॉकेट में रखे हैं कि उनको नहीं दे रही है, वो मांग रहे हैं। इस तरीके से कोई देश का गृह मंत्री बात करता है? पहले तो वो पार्ट टाइम गृह मंत्री है, उन्हें तो पार्टी संभालने से फुर्सत नहीं है। वो तो पास शिशिर बाजोरिया इसका जवाब देंगे। शिशिर बाजोरिया प्रेसिडेंट वो खुद है, अभी भी सारे फैसले पार्टी को खुद है। आज आपके यहाँ जो टीएमसी के विश्लेषक जी बैठे हैं, फुल टाइम भैया मेरे जरा टीएमसी का कपड़ा पहन लो ना। ये क्यों ये नाटक करते हो राजनीतिक विश्लेषक? मैं आपको एक एक चीज का आपको जवाब दे दूं। जहां तक आपका ये सरहद का बात है, आज जो 865 का ही जवाब जब माननीय गृह मंत्री जी जब लोकसभा में कहे, जरा देखे नहीं कैमरा किधर को पैन किया आपके तृणमूल के नेता को, कि उनको हम जवाब दे रहे हैं कि 450 किलोमीटर का जमीन नहीं मिला। दूसरा बात, जो आपको इतना भी आइडिया नहीं अपने देश की व्यवस्था का कि माननीय मुख्यमंत्री जी डीएम को लथेड़ी। अरे डीएम आपके अधीन है, पश्चिम बंगाल की सरकार के अधीन है। विश्लेषक जी इतना तो ज्ञान अर्जित कर लो। बीएसएफ से सेटिंग है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक सेकंड बोल लेने दो, मैं चुप बैठा था, मैं केवल अंगली उठा के संचालक जी को बताया। एक सेकंड, इतना ज्ञान यदि नहीं है मैंने ज्ञानी भाई। शिशिर बाजोरिया साहब, यही तो मैंने बात कही थी। तौसीफ साहब, यही तो मैंने बात की थी कि दो विषय, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन, ये राज्य के होते हैं और देश की जितनी भी विकास की परियोजनाएं किसी भी राज्य में चल रही है, अगर राज्य सरकार उसके लिए जमीन नहीं दे सकती है तो वो परियोजना पूरी हो नहीं सकती। देखिए, राज्य सरकार को अधिकार है लैंड एक्विजिशन का, राज्य सरकार को अधिकार है मुआवजा वितरण करने का। नहीं, लैंड एक्विजिशन का मामला है। अभी आपको कीर्ति साहब ने समझाने की कोशिश की कि भाई जब डिमांड किया जाता है, जब बीएसएफ जब ये होम मिनिस्ट्री अगर जमीन का डिमांड करती है तो ये होम मिनिस्ट्री का ड्यूटी है कि वो स्पेसिफाई करे कौन सा जगह कहां से स्पेसिफाइड है। मेरे भाई आपको पता नहीं है, फिर ज्ञान अर्जित कर लो, अपने ज्ञान अर्जित कर लो को हटाने के लिए ज्ञान अर्जित कर लो। कोई लेटर लिख के दे देंगे। नहीं, तौसीफ साहब अगर 7 बार राजनीति ना करे, तौसीफ साहब 7 बार अगर देश के करना है तो आप 7 बार दे देंगे, आप 7 बार अगर देश के स्पष्ट करेंगे। तौसीफ साहब 7 बार अगर देश के गृह सचिव और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अगर बैठक कर रहे हैं तो क्या पबजी खेल रहे थे? अगर ये चर्चा नहीं हुई होगी तो क्या पबजी खेलने की चर्चा हो रही होगी? 7 बार नहीं 70 बार बैठ जाए और जो काम जो मुद्दे की बात है वो ना बोले तो हमारे विश्लेषक जी अज्ञानी हैं। नहीं यही मिलता है ज्ञान नहीं है तरफ से। अरे मेरे भाई ज्ञान अर्जित करके राजनीति करो। अगर आप राजनीति नहीं करना चाहते, आपका नियत रहता कि भाई इसमें काम कंप्लीट हो जाए, तो वो स्पष्ट क्यों नहीं कर देते कि इस इलाके में मुझे जमीन दे दो, इस इलाके में जो प्रोसेस है लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करे, उसमें जो अड़चने आ रही है कोर्ट में जाए, मामला की सुनवाई हो। भाई आपको सिर्फ बैठ करके इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुझे लगता है तौसीफ साहब आपको लगता है कि अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो फिर अगर उनके हिसाब से आपको भी राजनीति करनी होगी। कोई जो भी पत्राचार हुआ है, आपने भी तो पत्राचार किया होगा। अगर केंद्र सरकार पत्राचार कर रही है, लेटर भेज रही है, तो आपने भी पत्राचार किया होगा, लेटर भेजा होगा। उन सबको सार्वजनिक करना चाहिए। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मैं आपसे कहता हूं टीएमसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ममता बनर्जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, कीर्ति आजाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और लिखे कि देखिए हमने कितनी बार ये पत्र भेजे, कितनी बार ये पत्र लिखे जिसमें हमने कहा कि आप हमको आइडेंटिफाई जमीन दीजिए, लेकिन हमें कोई उसका जवाब नहीं आया।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं। लेकिन इस बीच बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। संजय शर्मा ने उनसे बात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद बंगाल से हमारे साथ में मौजूद है। सर, अमित शाह जी ने कल आरोप लगाया ममता बनर्जी पर कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है पश्चिम बंगाल में। ममता बंदोपाध्याय 100% उसका मानसिक रूप से वो इंडियन नहीं है, और 100% वो जो रोहिंग्या लेके आ रहा है, फिर इंडियन में इंडियन आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना दे रहे, पर वहां से सप्लाई दे रहे पूरा भारतवर्ष को। अभी इंडिया भारत खतरे में है। अमित शाह जी ने जो बिल लेके आया, इसका हर स्टेट में, हम तो बोलेंगे हर स्टेट में इसका तदंत होना चाहिए। जो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को देखेंगे पकड़ के उसको जेल में अंदर डालना चाहिए। सर, फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही पश्चिम बंगाल सरकार। अमित शाह ने आरोप लगाया कि 10-10 रिमाइंडर दिए हैं गृह मंत्रालय ने, उसके बावजूद भी फेंसिंग के लिए जमीन देने को तैयार नहीं पश्चिम बंगाल सरकार। पूरे के पूरा विश्व का जितने सारे टेररिस्ट है ममता बनर्जी लेके आ रहा है, तो अभी उसलिए वो जमीन नहीं देगा क्योंकि वो फॉरेंसिक कल्चर से चलती है। उसका मानसिक रूप से उसका इंडियन नहीं है, मतलब मानसिक रूप से वो इंडियन नहीं है, इसलिए वो जितने सारे टेररिस्ट है सबके साथ आप अंदर में पता चलेगा तो उसके साथ जुड़े थे। सर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी ने कहा कि वो भारत की आर्थिक स्थिति पर जो विश्व की जो रिपोर्ट है उससे वो सहमत नहीं है, इस पर उनका विरोध हुआ है। अरे उनका तो बोल रहा ना, वो कोई भी फॉरेंसिक एजेंसी के साथ युक्त है जो भारत सरकार का खिलाफ है, जो भारत वर्ष का खिलाफ है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो इंग्लैंड जो गया है उसका इतने सारे जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी इंग्लैंड में पचार गया है, उसी को कहाँ से रखना करेंगे, उसी को रखने के लिए उस बात करने के लिए गया और कुछ नहीं। तो ये थे बंगाल के बीजेपी के सांसद जिनका कहना है कि ममता बनर्जी ने दुनिया के जितने भी आतंकवादी संगठन उन सभी को पश्चिम बंगाल में पनाह दे रखी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। शिशिर बाजोरिया बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ है। शिशिर साहब, मुझे लगता है शायद थोड़ा ज्यादा जोश में कुछ ज्यादा कह गए। उन्होंने कह दिया कि जितने भी आतंकी हैं ममता बनर्जी सारे आतंकियों को लेकर आ रही हैं, ममता बनर्जी अंदर से भारतीय है ही नहीं है। थोड़ा लगता है भावनाओं में बह गए सौमित्र जी। देखिए, ऐसा है, ये भावना में बहने का ये जो अभी जो आपके दर्शक देख रहे हैं, हाँ, भावना में तो कोई भी आदमी यहीं जाएगा। जबकि करण विलिमोरिया जी, जो कि वो सांसद हैं ब्रिटानिया के ऊपरी कक्ष के, जो हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं हम लोग, वहां से सांसद है, वो बोल रहे हैं कि भारत देश हमें पीछे छोड़ के 6वें से 5वें में गया, 5वें से 3रे में और प्रथम स्थान में जाएगा। ये कौन है? ये उस देश के सांसद है। इससे तो कोई को भी गर्व होना चाहिए। मगर जरा उनका जो प्रतिक्रिया देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया, मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदया उसका खंडन करती हैं। ये कभी कोई भारतीय करेगा? कभी कोई करेगा? इससे आदमी को क्या अपना परिचय दे रही है? जहां तक ये जो आतंकवादियों का है, कितने आतंकवादी पकड़े गए हैं? कभी पश्चिम बंगाल सरकार मदद किया है? ये जो बार बार बीएसएफ को दोषारोप करते हैं, जरा ये पूछ लीजिए कि जब बीएसएफ किसी को पकड़ता है हिरासत में तो ले नहीं सकता, उसको पश्चिम बंगाल पुलिस को देना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश का कानून व्यवस्था यही है। जैसे दो वो उधर छूटा, उसको बेल मिलता है। और फिर बोलते हैं कि बीएसएफ। जब बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर का हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदया का आदेश था अपने पार्टी वर्करों को कि बीएसएफ के संग सहमत मत बनो, उनका मदद मत करो, उनके खिलाफ जाओ। पश्चिम बंगाल के पुलिस को बोला गया कि बीएसएफ के खिलाफ जाओ। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया खुद बोलती है। अब ये सब सुन के कोई क्या सोचे? मुझे लगता है कि राजनीतिक मतभेद के साथ साथ अगर देश की सुरक्षा की बात आ जाती है तो इस तरह की चीजें थोड़ा परेशानी पैदा करती हैं। लेकिन इन सब के बीच ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी की स्पीच पर बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा है, एक बार ये भी सुनिए। देखिए, ये तो पहले से मालूम था। मैंने भी बोला था कि ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। आज आरजीकर जैसा घटना तो पूरा बंगाल में हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं, सबसे नाबालिग का शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है। हजारों लड़कियां प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है? ये क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों कोई करेगा, उत्तर देना है। आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको? I totally condemn it.
Oxford University is not Mamta's own place. She went there on invitation. So, what can we do? It is for the Oxford University authorities and the England police to take steps in this matter. Besides this, I have no personal information. ममता बनर्जी जी के साथ जो कुछ भी हुआ, उनका दल, उनकी पार्टी उसका प्रतिकार करेगी, बोलेगी। लेकिन बड़ी गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। उसके नेता जाएंगे, उसके प्रधानमंत्री जाएंगे, तो 10, 20, 50 इकट्ठा करके मोदी मोदी जो होता है ना, वो फिर दूसरे लोग भी विरोध करेंगे। तो जब कोई बाहर जाए स्टडी या लेक्चर देने, जो भी हो, तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति करने देना चाहिए। तौसीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, ये बड़ी गलत परंपरा है, प्रमोद तिवारी कह रहे थे, और अगर ये परंपरा पड़ गई तो देश के नेताओं का विरोध फिर इधर के लोगों का भी होगा और उधर के लोगों का भी होगा। देखिए, परंपरा के खिलाफ तो है ही। ममता बनर्जी ने कल जब विरोध प्रदर्शन के लिए लोग घुस गए इलीगल तरीके से, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा बात उन्होंने कहा कि आप लोग ममता बनर्जी को इंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग अपने इंस्टीट्यूट का इंसल्ट कर रहे हो। क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में, जिस ऑडिटोरियम में ममता बनर्जी को बुलाया गया, वो उन्हें इनवाइट करके बुलाया गया था, और ऐसे में वहां पे लोग घुस करके अगर नाराबाजी करें, स्लोगन करें एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो कि वहां पे इन्विटेशन में आई हुई है, तो वो इनका कुछ इंसल्ट नहीं कर रहे। ममता बनर्जी का कोई इंसल्ट उसमें नहीं हो रहा, इंसल्ट उनके खुद का हो रहा है, उनके खुद के इंस्टीट्यूट का वो कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट जो है इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई जरूर करेगी, क्योंकि ये तरीका नहीं होता। आप इनवाइट दे करके बुला रहे हैं, और आप किस विषय में आपने बुलाया, जिस विषय में ममता बनर्जी को पुरस्कार, ममता बनर्जी के गवर्नमेंट को पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस तक से दिया गया, उनके कन्याश्री प्रोग्राम, उनके और भी सारे स्कीम्स जिसको दुनिया भर में लोगों ने सराहा, उनकी एक इनिशिएटिव जिसके वजह से एक महिला जिनको ये डर होता था कि उनका पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा, उनको माँ बाप शादी करा देंगे, उनको उन्होंने आर्थिक सपोर्ट देने का स्कीम स्टार्ट किया ताकि वो महिला अपनी पढ़ाई तमाम जन कल्याणकारी योजना है जो कि टीएमसी ने शुरू की है, तमाम जन कल्याणकारी योजना जो कि टीएमसी ने शुरू की है। लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर ऐसा विषय है, बहुत संक्षेप में बोलिएगा शीशे साहब, समय खत्म हो रहा है, जवाब दे दिए। एकदम संक्षेप में जवाब दूं। जहां तक ऑक्सफोर्ड का है, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने या सांसद जी ने कहा कि भाजपा नहीं, भाजपा वहां कोई नहीं था, जो आप जितने फुटेज देख लीजिए, ब्रिटानिया के जो लोग हैं, ब्रिटिशर हैं, वो भारतीय मूल के ब्रिटिशर हैं, ये प्रतिवाद करें तो करेंगे, एक नंबर। दूसरा, ममता बनर्जी इस प्रतिवाद के लिए पूर्ण रूप से तैयार गई थी। एक फोटो उन्होंने दिखाया, बड़ा पोस्टर, जबकि सिर में पट्टी बंधा हुआ है, आप जरा गूगल कर लीजिएगा, वो फोटो है 16 अगस्त 1990 का वो दृश्य का फोटो। मतलब कितने तैयारी से गई थी वो फोटो का पोस्टर। नहीं तो पोस्टर देखिए, एआई भी चंद मिनटों में नहीं बना देता। ये तमाम सारी चीजें, और शायद इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा शीशे साहब का, शुक्रिया करूंगा मैं, तौसीफ साहब का शुक्रिया करूंगा जो विस्तार से मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात